हाय गाइस, वेलकम बैक टू विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पे यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की, और त्रिभुज होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहे ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज की अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो त्रिभुज में आपको तीन लाइन चाहिए होती हैं और तीन ऐसी लाइन जो पूरा एक क्लोज फिगर बनाए, यानी तीन सरल रेखा से बंद व घिरी आकृति को, यानी मैं और डिटेल में बोलूं, तीन सरल रेखा से बनने वाली ऐसी आकृति जो बंद हो, क्लोज फिगर हो, तो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैसी भी हो सकती है, एक ये सरल रेखा, एक ये सरल रेखा और एक ये सरल रेखा। तो ये तीन सरल रेखाएं आपस में ऐसी फिगर बना रही है जो कि क्लोज है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि अगर मैं आपको ट्राइंगल की साइड्स दूँ तो आपको पहचानना है कि इन साइड से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 5 और 6, ये मैंने तीन साइड आपको दे दी। लेट्स से दिस वन इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हम बात करें कि इससे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप तीन में से किन दो साइड को जोड़ो। फॉर एग्जांपल मैं 4 और 5 को जोड़ रहा हूँ, आपने इसको जोड़ा, 4 और 5 को जोड़ के कितना आया, 9 आया। तो जो दो साइड का सम है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4 + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 6। तो ये आपका कितना रहा, 9, और 9 6 से बड़ा है। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ चेक की है, अभी आप और तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं 5 और 6 को जोड़ूँ तो ये 4 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। अगर मैं 4 और 6 को जोड़ूं तो ये 5 से बड़ा होना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड वाला जो आपका ट्राइंगल है, आई मीन टू से दैट अगर आपकी साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उससे आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, यानी उससे आप अपना एक त्रिभुज बना सकते हैं। अब एक मैं दूसरा कंडीशन आपको और देता हूँ, एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर। तो क्या आप इन साइड का यूज़ करके ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी आप ट्राइंगल से फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखें 2 + 4 ये आपका 7 से बड़ा होना चाहिए, बट नहीं है। आप कोई भी एक चीज़ देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको तीनों केस चेक करने हैं, किसी भी एक केस में अगर आपका ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब आप यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, सबसे बेसिक पार्ट है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ट्राइंगल बनता कैसे है। आपके पास तीन सरल रेखाएं, उन तीन सरल रेखाओं की हेल्प से आपका एक क्लोज फिगर बननी चाहिए, राइट। तो वो आपका क्या है, बन रही है। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और उसकी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, अगर तीन साइड कुछ इस तरीके से हैं तो आप ट्राइंगल बना पाएंगे, बट अगर इस तरीके की तीन साइड हो गई तो आप ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकते, वो क्लोज फिगर बनेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये तो इतना पार्ट कौन भरेगा, यानी ये 7 है, ये 4 है और ये 2 है, 7, 4 और ये 2, तो आप ये बताइए इतना पार्ट तो रह गया ना, यानी क्लोज फिगर बन ही नहीं पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज फिगर बनने के लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी है, वो क्या है कि किन्हीं दो साइड को आप जोड़ें और उसका सम तीसरे से बड़ा है। तो इस केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो आपका ये ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। अब ये प्रकार आप किस बेस पे डिसाइड करेंगे। अगर मैं पहले बात करूँ कि अगर भुजाओं के आधार पर आप त्रिभुज की बात करें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सी। तो देखिए ये भुजा ए बी, बी सी और सी, ये तीनों के आपस में बराबर हैं, राइट। तो अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तीन भुजाएं बराबर हैं तो इसमें साथ साथ तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हर एक एंगल आप निकालेंगे तो ये 60-60 का निकलेगा। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला। राइट। और त्रिभुज के आपका एक पॉलीगन भी है, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज में क्या होता है, एन साइड्स होती हैं।
तो अगर आप किसी बहुभुज की बात कर रहे हैं जिसमें 3 साइड हो तो ऐसे बहुभुज को बोला जाता है आपका त्रिभुज, राइट। और त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये आप बहुभुज की डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंतःकोणों का जो योग होता है, अगर हम किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बोलें तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, यानी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, जहाँ पे n क्या दिखाता है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे n की जगह आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 -4 इंटू 90 आपको क्या देगा, ट्राइंगल के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी 3 2 6 6 4 2 2 गुणा 90 कितना आ गया आपका 180, करेक्ट। अब ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु से पहले हम बात करेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब उसमें दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज, राइट। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपका, दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। जैसे ए बी सी, अगर ये वाली और ये वाली भुजा समान है तो इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल और इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल ये बराबर होते हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, राइट। अगर मान लीजिए ए बी सी, अगर ये भुजा और ये भुजा समान हो तो इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल और इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं एक और ट्राइंगल बना के ए बी सी, तो इसमें अगर मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो तो इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल और इस भुजा के विपरीत ये वाला एंगल ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं और उसमें दो कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और किस तरीके से समान होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब ये तो हो गया समबाहु, एक हो गया समद्विबाहु, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु से क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती, राइट। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ये तीनों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइड है। और जब ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, तो तीनों कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब एक होता है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर कोणों के आधार पर बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो पहला आपका होता है न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, तीनों ही एंगल जो आपको दिखेंगे वो न्यून कोण दिखेंगे। मतलब जो ये आप एंगल देख रहे हैं ए बी सी, तो आप एंगल ए की बात करो या एंगल बी की बात करो या एंगल सी की बात करो, ये तीनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेस देन 90 होंगे, तभी इनको आप बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अगर मैं बात करूं, ये तो पहला केस हो गया, ये है भुजाओं के, ये पहला वाला जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है भुजाओं के आधार पर। दूसरा वाला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका कोणों के आधार पर। तो पहला न्यून कोण, दूसरा होता है आपका समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, यानी ये और ये। अगर मैं ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल भी कितना है आपका 90 डिग्री और बाकी एंगल ए और एंगल सी क्या है आपका लेस देन 90 है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो और एक कोण समकोण हो तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम 1 बाय 1, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे कि आपका देख सकते हैं एक इस तरह का आपका त्रिभुज है, राइट, ए बी सी। तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों ही क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब इनका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। और ये वाला एंगल आप जो देख रहे हैं ये आपका है मोर देन 90, यानी ये है अधिक कोण। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, बाकी दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है,
अधिक कोण त्रिभुज। तो आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो ये तो मैंने आपसे एक बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं यहाँ पे इस त्रिभुज में, और इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले होते हैं। तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, तो इन पे भी आपका एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आध क्या, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इतना समझ में आया है तो इनसे भी आपका पेपर में क्वेश्चन बनने का चांस है, तो इनको मिस मत कीजिएगा। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में दी है वो सारी आपके काम की है, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और आप हर क्वेश्चन को टाइम से कर पाएँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।